आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंदौर बना 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर। प्रदेश के 6 शहरों को स्वच्छता के लिए मिले पुरस्कार। युवा उत्सव के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार सहित कई कार्यक्रमों का कल होगा आयोजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी। शिविर लगाकर किया जा रहा है समस्याओं का निराकरण। और प्रदेश में ठंडी हवाओं और कोहरों से तापमान में गिरावट जारी। कुछ जिलों में हल्की बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में वर्ष 2023 का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर शहर को प्रदान किया। गार्बेज फ्री शहर में 7 स्टार रेटिंग के साथ इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये उपलब्धि हासिल की है। सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान का पुरस्कार भी मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में टीम मध्य प्रदेश ने पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों और स्वच्छता मित्रों को बधाई देते हुए उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कुल 6 शहरों को पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में एक बार फिर मध्य प्रदेश के शहरों ने बाजी मारी। आज आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 6 शहरों को सफाई के लिए पुरस्कार मिला है। इंदौर लगातार 7वीं बार प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बना। वहीं भोपाल शहर को स्वच्छ शहरों की सूची में 5 स्टार रेटिंग के साथ 5वां स्थान प्राप्त हुआ। 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी को पश्चिम जोन के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में उमरिया और नौरोजाबाद और अनूपपुर के अमरकंटक को फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में पहला और दूसरा स्थान मिला है। साथ ही महू ने सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का खिताब हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वे राष्ट्र के युवाओं को संबोधित भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को उनके विचारों और आदर्शों के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस साल अनेक सरकारी विभागों के सहयोग से जिलों में युवा कार्य विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। देश के प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय है 2047 तक मेरा भारत विकसित भारत, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाएगा। प्रदेश में युवा उत्सव के अवसर पर कल कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर हॉल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में ओलंपिक, एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में युवा कलाकार कथक नृत्य, लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। युवा दिवस पर 144 सदस्यीय दल माँ तुझे सलाम योजना के अंतर्गत एकता नगरी केवड़िया के लिए रवाना होगा। इसके अलावा प्रदेश में कल सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी विद्यालय, महाविद्यालय, आश्रमशालाओं और ग्राम पंचायतों में सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम और मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन होगा। रेडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री के संदेश का प्रसारण और सूर्य नमस्कार तथा प्राणायाम कार्यक्रम होगा। निर्देशों में कहा गया है कि सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को शामिल न किया जाए। देवास जिले में युवा दिवस पर कल सामूहिक सूर्य नमस्कार किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर व्याख्यान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा उत्सव शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रेस्टीज कॉलेज देवास में दिखाया जाएगा। छतरपुर शहर में जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय सामूहिक नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे से आयोजित किया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदी में एमबीबीएस का संचालन मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप छात्रों को उनके ही भाषण में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु यह अभिनव प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में एमबीबीएस की शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य है। मेडिकल पाठ्यक्रम को पढ़ाई जाने वाली 16 भाषाओं में अब हिंदी भी शामिल है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आज मंत्रालय में हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम संचालन संबंधी कार्यक्रम की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि अब तक प्रथम वर्ष के तीनों विषयों की
पाठ्य पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध करा दी गई हैं। द्वितीय और तृतीय चरण में आगामी वर्षों की पाठ्य पुस्तकों का हिंदी में रूपांतरण किया गया है। इस समय लगभग 10% विद्यार्थी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का लाभ ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आगामी सत्र से अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी प्रश्न पत्र तैयार करने की व्यवस्था के निर्देश दिए। हर मेडिकल कॉलेज में हिंदी प्रकोष्ठ मंदार का गठन किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में 10 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति उत्सव के तहत महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अंतर्गत आगर मालवा जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर स्थल ग्राम कानन रोजगार और स्वरोजगार मेला लगाया गया है। वहीं कल 12 जनवरी को आगर मालवा स्थित शासकीय नेहरू महाविद्यालय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम सिहोरा, मड़का और ग्राम पंचायत सोना पिपरी पहुंची। खंडवा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज खालवा जनपद पंचायत के वनग्राम छिरपा और ग्राम पंचायत सिमल्या में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। टीवी के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित ग्रामीण जनों को दी गई। धार जिले में स्वरोजगार योजनाओं को संचालित करने वाले विभिन्न विभागों के माध्यम से स्वरोजगार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। घने कोहरे के लिए भोपाल, सतना, सागर, चंबल संभाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन जिले में हल्का कोहरा रह सकता है। प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, सागर संभाग में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। खजुराहो में शीतल दिन रहा। सबसे कम तापमान पिपरसमा, शिवपुरी में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में सुबह कोहरे के बाद धूप निकली, लेकिन सर्द हवाओं से ठंड का एहसास बना हुआ है। छिंदवाड़ा में मौसम में लगातार बदलाव जारी है। शिवपुरी जिले में कड़ाके की ठंड के बीच आज दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में शासकीय इंदिरा गर्ल्स कॉलेज में परिवहन विभाग द्वारा छात्र छात्राओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पंजीयन शिविर लगाया गया। छिंदवाड़ा के शासकीय लॉ कॉलेज में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बैतूल में कल लोक संस्कृति मंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भोपाल के गौहर महल में आयोजित 4 दिवसीय परी बाजार का उद्घाटन आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।